डेंगू की अगर बात की जाए तो हर साल डेंगू के केसेस को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है और अब एक बार फिर से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में डेंगू के केसेस की वजह से लोग परेशान हैं। हम कई बार अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं कि उसको डेंगू हो गया, अस्पताल में भर्ती हैं, लगातार प्लेटलेट्स कम हो रही हैं और इसको लेकर फिर तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही होती है, प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा होता है और लोगों को जागरूक रहने के लिए भी तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं। अगर हम हरियाणा के अलग अलग शहरों की बात करें तो उनमें से एक बड़ा शहर रोहतक है, जहां पर डेंगू के केसेस लगातार फिलहाल बढ़ रहे हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ चुका है। रोहतक में अब तक 124 केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है। शहरी क्षेत्रों में एंटी लार्वा अभियान जारी है। लार्वा मिलने पर, जो डेंगू का लार्वा होता है, उस पर 8,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस थमाए गए हैं। मशीनों से फॉगिंग कराई जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश कुमार आर्य ने इस बारे में जानकारी दी कि किस तरह की कोशिशें डेंगू की रोकथाम के लिए हमारी तरफ से की जा रही हैं। हरियाणा में करीब 4,000 से ज्यादा केसेस अब तक डेंगू के आ चुके हैं। अलग अलग जिलों के अगर हम बात करते हैं, अलग अलग शहरों की बात करते हैं, और जीटी रोड पर, पंचकुला से अगर हम आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, तो जीटी रोड पर जो हमारे शहर हैं, हरियाणा के ज़िले हैं, वहाँ पर कई जगहों पर केसेस की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की तरफ से भी डेंगू के बढ़ते केसेस को लेकर रिव्यू मीटिंग की गई और उन्होंने बताया कि हमने दिशा निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को डेंगू को लेकर। रोहतक में फिलहाल स्थिति क्या है, रोहतक के लोगों में इसको लेकर किस तरह की चर्चा है, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम रोहतक में कर रहा है, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ रोहतक से हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, क्या डरने की बात है रोहतक के लोगों के लिए फिलहाल, या भी कंट्रोल में है सारी चीज़ें? प्रशासन की तरफ से किस तरह की कोशिशें की गई हैं और क्या कुछ केसेस का आंकड़ा है अभी रोहतक के अंदर डेंगू को लेकर? जी डॉक्टर नासिर, सबसे पहले तो बता दूं कि डरने की आवश्यकता है, लेकिन इतना भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि पैनिक में आ जाओ आप, क्योंकि जिस ढंग की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं, लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और खास बात ये भी है डॉक्टर नासिर की हर बुखार का मतलब डेंगू नहीं जी। होता है, ऐसा लोगों को समझना चाहिए। हालांकि आजकल जो सीजनल बीमारियों का अगर जिक्र करें तो डेंगू का जिक्र जब भी आता है एकदम से लोग जो है वो भयग्रस्त हो जाते हैं। कोई भी बिल्कुल बुखार होता है तो एकदम हॉस्पिटल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। हमारी डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य से भी डिस्कस हुआ तो उनका भी यही कहना था कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन चिंताजनक स्थिति की तरफ जो है वो आंकड़ा जो है वो कहा जाएगा, क्योंकि 124 केस हैं, कम नहीं कह सकते। हालांकि पिछले साल की बनिस्बत डॉक्टर नासिर अगर देखें तो पिछले साल इन्हीं दिनों 300 प्लस का डेटा था। अच्छा। अब की बार 125 पर जाके जो है ये आंकड़ा पहुंचा, तो कहीं न कहीं पिछली बार की बनिस्बत अब की बार केसेस कम जरूर हैं, लेकिन क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दी अब जैसे जैसे बढ़ेगी तो मच्छर जनित ये बीमारी है, लार्वा के जिस ढंग से केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं, 8,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिए गए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़े। और जहां तक तैयारियों की अगर डॉक्टर नासिर बात करें तो यहाँ पर क्योंकि प्रदेश का इकलौता पीजीआईएमएस संस्थान जो है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी स्तर पर अगर देखें तो वो रोहतक है। अच्छी खासी व्यवस्था पीजीआई में भी है, उसके अलावा सिविल हॉस्पिटल में अच्छी खासे बंदोबस्त यहाँ पर है। हाँ, लोगों को डरने की बजाय सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है। जहां पर भी कहीं अगर पानी कहीं ठहराव होता है पानी का, तो उसके ऊपर प्रिकॉशनरी कदम उठाए जा सकते हैं, काला तेल डाला जा सकता है, दवाई का स्प्रे किया जा सकता है। तो इसलिए कई उपाय हैं जो किए जा सकते हैं नासिर। बिल्कुल, तो एक अहम बात यह है कि डरने से कई बार हालात और बिगड़ जाते हैं, परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बीमारी डरने की वजह से भी मुश्किल में डाल देती है। तो डरने के बजाय सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो आपने एक बात कही कि 8,000 से ज़्यादा जगहों पर लोगों को नोटिस दिए गए हैं, तो इस कुछ कार्रवाई भी हो रही है कि अगर कोई नहीं मानता है, बार बार अगर किसी जगह पर लार्वा मिलता है तो फिर किसी तरह की कोई जुर्माने की और किसी तरह की कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। और देखिए, जहां तक जुर्माने की व्यवस्था की बात है, ऐसा आमतौर पर अभी तक देखने में नहीं आया है कि किसी ने कोई नाफरमानी की हो, सरकारी आदेशों की जो नोटिस दिया जाता है उसकी नाफरमानी की हो। नोटिस वहीं पर दिया जाता है डॉक्टर नासिर जहां पर किसी के घर में मान लीजिए पुराना कूलर कोई पड़ा है, पुराना कोई टायर पड़ा है छत के ऊपर, वहां पानी जमा है, तो उसमें जो है लार्वा पनपता है और उसी से जो है ये डेंगू का जो मच्छर है वहां से निकलता है ये। तो ऐसे लोगों को जब हेल्थ विभाग की जो टीम है वो वहां पहुंच रही है, बाकायदा उन लोगों को
बताया जाता है कि आपने ये लापरवाही की है, दोबारा लापरवाही मत करना, तो लोग भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सीधा इनका इसमें देखा जाए नुकसान और फायदा आम नागरिक का ही है, तो लोग लापरवाही आमतौर पर पहली दफा तो हो जाती है, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंचती है, उन लोगों को गाइड करती है, बताती है कि आपने ये गलती की है, दोबारा गलती करोगे तो वो डेंगू आपको हो सकता है, आपके बच्चे को हो सकता है। तो ऐसे में जुर्माने की जो नौबत है वो यहाँ पर नहीं आई अभी तक। हालांकि अगर नियम कायदे की बात करें तो हाँ, बिल्कुल व्यवस्था उसमें है, लेकिन अभी तक का अगर देखें तो ऐसी कोई नौबत रोहतक में नहीं आई है। एक बात जरूर कही जा सकती है डॉक्टर नासिर, कि इसके दो पहलू हैं। जो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से जो डेटा जो मिला है कि 8,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है, लार्वा पाया गया है। एक तो पॉजिटिव पहलू यह है कि ज्यादा से ज्यादा रीच जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है, एंटी लार्वा एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा डीप जाकर उन्होंने काम किया, ये पॉजिटिव पहलू है। नेगेटिव पहलू देखें तो ये कहा जा सकता है कि 8,000 जगहों पर लार्वा मिला है, ये इसका एक नेगेटिव पहलू कहा जा सकता है। लेकिन अच्छी बात जो है डॉक्टर नासिर वो ये है कि अभी तक सिर्फ 124-25 केस ही सामने आए हैं, पिछले साल से आधे से भी कम है। ये एक बेहतर व्यवस्था कही जा सकती है, और लगातार जो टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें हैं, वो लगातार एंटी लार्वा एक्टिविटीज जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। और अब की बार जो डॉक्टर से हमारी बात हुई, कल सिविल सर्जन से हमने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने से ही हम लोग अब की बार इस प्रोजेक्ट पर पहले ही काम जो है ना अपना माइंड मेकअप करके काम शुरू कर चुके थे, पहले से ही हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे थे। और इसका नतीजा कहीं न कहीं सामने इस रूप में आया कि पहले की बजाय अब की बार आधे से भी कम केस जो है वो डिटेक्ट हुए। हालांकि जो केस डिटेक्ट हुए हैं, लोग देखो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, एकदम पैनिक में तो बिल्कुल आ रहे हैं। और इसलिए डॉक्टर जो आर्य थे, रमेश चंद्र आर्य सीएमओ, उनका भी ये कहना था कि लोगों को घबराने की या पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ बेहतर व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि सस्पेक्टेड आप अपने आप को मानते हैं, डेंगू की कोई ऐसे लक्षण है, मान लीजिए नाक से आपके खून आ रहा है या आपके यूरिन के थ्रू ब्लड की कोई जो है ना सिम्टम्स आए हैं, तो आप हॉस्पिटल पहुंचे। सिविल हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था है। उसके अलावा पीजीआई रोहतक है, जो 7-8 जिलों के जो यहाँ ओपीडी होती है लगातार, जो है वो लगभग 10,000 के आसपास के लोगों की ओपीडी है। दोनों जगहों पर अच्छे खासे बंदोबस्त है। और डॉक्टर्स का कहना है कि पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं। हाँ, सावधानी जो है, सावधानी बिल्कुल बरतिए। और पानी जहां पर खड़ा होता है, ऐसी कोशिश तो कीजिए कि कहीं पानी खड़ा ना हो। और अगर पानी खड़ा होता है तो उस पर दवा का छिड़काव कीजिए, या अगर दवाई नहीं है तो उस पर मिट्टी का तेल या फिर जो काला तेल होता है वो भी उस पर डाला जा सकता है। उसका फायदा ये होता है कि उस तेल के नीचे जो है वो फिर उससे पानी में मिश्रण के बाद डॉक्टर नासिर वो जो लार्वा है वो डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र दांगी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।